सलामुअलैकुम शास्त्रीय काल का हालचाल यह हो। उम्मीद है मस्त हो गया। देखा ठंडी धीरे धीरे आओ शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा उजा माहौल बनता है, नवरात्र वाला है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। देखा आज की जो कहानी है सच्ची बहुत ही झकझोर दे वाली, बहुत ही दिल को छूले वाली कहानी है। अब हम देखत हो गया कि घर में जब बच्चा पैदा होते कुछ जाने समझे लायक कुछ चले लायक हो जाते ना, तो घर वाले इनके हाथ में मोबाइल पकड़ाए देते और मोबाइलिया सो सब कबो कबो गलत रास्ता देखत देखत ऐसा चीज कह जाते भाई ना कि रूह कंपाए दिए। आज को जो कहानी है पूरी वही पे है। चैनलवा सब्सक्राइब कैला अवधि कहानी पहला चैनल आटे और ये कहानियाँ का सुनावे का उद्देश्य इतना है कि सतर्क रहा, जागरूक रहा, अलर्ट रहा भाई। कहे गलती कभो केहू हो सकत है, केहू खोपड़ी कभो भी खराब हो सकत है और एक कब के चला जाए कुछ पता नहीं ना। आज के जो कहानी है, कहानी है गाजीपुर के। गाजीपुर के एक गांव में एक परिवार रहा था। टोटल परिवार में 4 जने रहे वाले। मुंशी बिंद जिनके उम्र 55 साल रही, उनके मेहरारू देवंती, बेटवा 35 साल का रामआशीष और छोटा बेटवा 16 साल का किशोर। चारों जने भरा पूरा परिवार, घर में सब कुछ सुख शांति। तो मुंशी बिंद जो रहे अपने बेटवा रामआशीष के साथ लेबरटी काम करते रहे, ईटा गारा के लिए, खेती के लिए, कहूँ अधिया बोई लिए खेत। जिंदगी ठीक ठाक से चलत रही, सब कुछ सही से चलत रहा। अब यही जुलाई 2024 में मुंशी बिंद के गांव में एक जने खिया तिलक के प्रोग्राम रहन, उनके खिया राती में ऑर्केस्ट्रा रहन। अब गांव में जानवे करते जब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होते सब रंगा रंग सब खुश रहते एकदम मौज मके यार आज ऑर्केस्ट्रा है। जैसे पहले देखत रहा VCR लागत रहन गाँव में, बड़ी मजा आवत रही करे यार भाई आज VCR है। तो वैसे अब बहनों गाँव के ये है कि अगर ऑर्केस्ट्रा होए तो भले चाहे जोन भाई मोबाइल में पिक्चर देख लिया, बहुत जमाना आगे बढ़ गया, लेकिन एक गांव में लौंडन में एक अलग उत्साह रहा था कि यार आज गांव में ऑर्केस्ट्रा है। या तो गांव में नौटंकी नाच हो तब वो बहुत भीड़ लागत, बहुत शौकीन है नौटंकी नाच देखे वाले। तो वैसे ना ऑर्केस्ट्रा गाँव मुंशी बिंद के। तो मुंशी बिंद के पूरा परिवार ई भा के आज समय सब जने खाना पीना खाए लीजिए और चला जाए देखे ऑर्केस्ट्रा। तो सब पूरा सला वाला हो गए। अब रात में 9 बजे ऑर्केस्ट्रा जैसे शुरू हुआ वैसन मुंशी बिंद अपन मेहरारू ले हैं, अपन बड़ा बेटवा ले हैं, छोटा बेटवा ले हैं जेका नाम किशोर रहन। अब चारों जने चला गए ऑर्केस्ट्रा देखे। रात में 11 बजे देखत देखत मुंशी बिंद अपने मेहरारू से कहें कि देखा यार हमारा मन ना लागत है, हमारे लागत या नींद, हम चलब घरे। अब उनके मेहरारू उठ गई, हमहू चलब। अब जब महतारी बाप के देखें तो बेटवा रामआशीष उठ गई, कहे अम्मा बाबू हमहू चलब, मजा ना आवती है। अब छोटा लड़का जो होते वो चाहे चले चाहे न चले, लेकिन क्या चले का है, कहीं घर एक बड़े बुजुर्ग जाता है, माता पिता जाता है, भाई किशोरों को बुलावागा। किशोरों बेचारे अपन गए। अब घर परिवार पर सब जने पहुंचे, अपन सोए हुए गए। सोए हुए एक बाद किशोर जो सबसे छोटका लड़का रहा 16 साल के उठा। उठे के बाद फिर से चला गया ऑर्केस्ट्रा देखे। और रात में करीब 2 बजे ऑर्केस्ट्रा देख के आईस। तो चूंकि अंधेरिया रात रही, अंधेर रहन पूरा, मोबाइल एक टार्च जलाइस, जलाए का कुछ देर जब घर पहुंचे वाला भत मोबाइल एक टार्च बंद कर ली। उस सोचिस कि यार ऐसा है मम्मी पापा अगर जाग गई मोबाइल एक टार्च जले तो जान जाइए फिर से हम ऑर्केस्ट्रा देखेगा ना। तो वो मोबाइल एक टार्च बंद करके जैसे घर में घुसा तो करे पैरवा को ठोकर लाग। और जब ठोकर लाग तो मोबाइल एक टार्च जलाइस तो देखिस क्योंकि बाबू मुंशी बिंद के लहास पड़ी है, पूरा खून खच्चड़। अब वो सीधा घर में अपने मम्मी की तरफ, अपने माई की तरफ भाग। अब देखिस कि मायू जो यहाँ गिरी, यहाँ खून बहाता है, भाई बगली वहीं 4 पाइप लीटर तरन भाई की तरफ मोबाइल मारिस तो देखिस कि वह के यार खून बहाता है। अब वो चिल्लाए गांव की तरफ भाग, लेकिन गांव में चकाचक रंगारंग कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा चल रहा यही लिए चिल्लावा करा। लेकिन जब कुछ आदमी पता चली तो फिर सब आए घरे भाई, टार्च मार मार देखे लगे। 3-3 टी गाँव में लहास पता लग भैया कि जकर ऑर्केस्ट्रा पता है। जब उनका पता चला भैया ऐसा ऐसा मामला होगा, तुरंत आनंद फारन में ऑर्केस्ट्रा बंद करवाई। अब क्या पुलिस का फोन कर दी, पुलिस आई भाई, पुलिस जांच करब शुरू करी। तो गांव वाले बताएं साहब इतना बड़ा बड़ा मनाई रहे ना कि पैसा मारा मर्डर भया है। उनके घरों में सबके ठीक ठाक बनत रही, घरों में कोनो झगड़ा लड़ाई ना रही तो यहू से मर्डर ना हो सकता है, केहू से इनके दुश्मनी ना रही, कहीं मुंशी बिंद अकेले रहे तो साहब यहू से मर्डर ना हो सकता है। अब सवाल ये रहन कि यार मर्डर फिर भय का करे, हत्या की करीस। पुलिस अपन जांच करब शुरू करी। 24 घंटा बीत गया, 24 घंटा तक कोनो पता ना चला कि आखिर मर्डर करे के रहन और कोने वजह से करे रहन। अब का भा कि समय जब धीरे धीरे बीते लाग, 24 घंटा बीत गया।
पुलिस कहीं कहूँ ऐसा तना जकरे के यहाँ ऑर्केस्ट्रा रहन है, हुआ कोनो गेम हो या हत्या के या मर्डर के, पुलिस उनके घरे पहुंची, कही भैया आपके यहाँ ऑर्केस्ट्रा रहन, तो कहीं हाँ हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा रहन। पुलिस कहीं सुकर रिकॉर्डिंग कराए हाथ, कहीं हाँ साहब कराए ही। दरअसल देखा तो बहन गाँव वाँव बहुत कम है ऐसा है, गरीब से गरीब खिया कितनो कुछ भी होए, क्यों खिया होए कुछ भी, तो रिकॉर्डिंग तो आदमी जरूर है करावत। अब तो बर्थडे हुए लागत तब वो रिकॉर्डिंग करावत है, तो रिकॉर्डिंग उनसे निकलवाई पुलिस, देखी 2-3 ना देखी, लेकिन पुलिस का कोनो सबूत ना मिला। लेकिन पुलिस के एक सिपाही बहुत बुद्धिमान रहा, वो अपने अधिकारियों से कही कि साहब रिकॉर्डिंग में देखा एक जगह एक चीज मिलती है कि जो सबसे छोटा बेटवा जो जिंदा है किशोर, जब अपने महतारी बाप और भाई के साथ पहली दाएं ऑर्केस्ट्रा देखा आवा रहन, और जब दोबारा हुआ है तो दूसर कपड़ा पहने, पहली दाएं दूसर पहने और दोबारा में लोअर और टी शर्ट पहने। पुलिस वाले कहे यार ये कौन बहुत बड़ी बात है, जो उनके अधिकारी हैं सिपाही के, कहे ये कौन बड़ी बात है यार, भाई आदमी जब कहूँ गांव तिलक हो, शादी हो, बियाह हो, तो पहली दाएं जमात जात है, 12 बजे के बाद जब दुआर 1-4 हो जाए, तिलक हो जाए या वो फंक्शन खत्म हो जाता, आदमी नॉर्मल नैकड़ पहन लेते, तौलिया लपेट लेते, तहमद लपेट लेते, बनियाइन में आई जाता है, तो ये तो कोनो बड़ी बात है ना। तो कहीं ठीक है साहब, लेकिन फिर ओका जब एक बार और रिकॉर्डिंग देखी गए तो अधिकारी कहे कि हाँ ठीक है, चला पूछताछ करें कौन दिक्कत है। अब पुलिस वाले किशोर से पूछे कि भाई ऐसे तू का करे रहा, पहली ना जब अपने महतारी बाप और भाई के साथे तू ऑर्केस्ट्रा देखे गा रहा, तो पहली दैया तू भैया अच्छा कपड़ा पहन रहा, बेल्ट वेल्ट लगाए रहा, दूसरी दैया तू लोअर टी शर्ट में काहे कैसा, तो कहे साहब वह बात बताएं कि साहब अच्छा फंक्शन रहा गाँव में, तो पहली दाएं हर आदमी अच्छा पहन के, और तमो अच्छा पहन के चला रहे हैं, लेकिन जो दूसरी दाएं पहन के आए साहब वो तो कम्फर्ट के दाएं पहन के आए कि हमारा शरीर खुली रहा है, मतलब ठीक ठाक रहा है। पुलिस वाले कहें ठीक है, वो सब बात ठीक है, जो तू पहली दाएं कपड़ा पहन के गए अपने मम्मी पापा और भाई के साथ, वो कहाँ रखा है, वो लेके आवा, कहे साहब घरे में रखा है, कहे जा लेके आवा घरे में हेर से। अब वो घरे में हेरे गए भाई, आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा में लौटे ना है, पुलिस वाले अब उनका हेरे चला गए, और पुलिस वाले जब उनका घरे में हेरे तो पता लगा कि भैया कपड़ा है ना। अब पुलिस वाले शक हो गया, किशोर से पूछे लागे तो भैया किशोर कहाँ है, साहब मैं कुछ पता ना कपड़वा का भैया, तो पुलिस वाले कहें कपड़वा न जमीन ले ली न आसमान खाए लीस, अब तो चला थाने में सही पूछताछ करे लागे, तो फिर वह अपन दिमाग लगावे लागे, 16 साल का लौंडे तो ओवर स्मार्ट, ज़्यादा अपन दिमाग लगा लागे, फिर पुलिस वाले उनके सही पट्टा बजाओ शुरू करें, तो वह पूरा बताए दें, बताएं साहब हम ही मारे हैं, हमारे गौना बगलिया की बाजार लागत है, तो हुआ हम खुरपा हंसिया सब कुछ एक हफ्ता पहले लायक खरीद ले रहे हैं। पूछे काहे मारे, कहें कि गौना में ही बगलिया पड़ोसी की एक लड़की है साहब, ओके उम्र 14 साल है, उसे हम प्यार करे लाग रहे हैं, और साहब हमारे घरे वाले चलिए पता, तो हमारे बाबू मुंशी बिंद हमारे बड़के भैया राम आशीष एक दिन हमारे बड़के भैया राम आशीष अब एक हफ्ता पहले हमें ढंग से गही के बोझ दे, और इतना बोझ है साहब हमारे गुस्सा लाग गया, हम गए खुरपा उरपा हंसिया हंसिया खरीद के लेके आए। फिर हम साहब जो ना है मोबाइल में देखब शुरू करें कि एक आदमी 4 आदमी कैसे मार सकत है, कब मार सकत है, तो वीडियो में बताएं कि खुरपा हंसिया से मार सकत है, धारदार हथियार से, और तब मार सकत है जब चिल्लाहट ज़्यादा हुए गाँव में, या जहाँ पर जेका मारा था तो वह चिल्लाहट ज़्यादा हुए। तो साहब हमें समझ मावा दिमाग से सोचन कि ऑर्केस्ट्रा है गाँव में, और यह दौरान चिल्लात रही सब, और गाना वाना चल रहे तो पता न चले, तो साहब हम मार देन कहें हम प्यार करते रहें के उसे। अब पुलिस वाले इनका पकड़े, गिरफ्तार करके जेल भेज दें। अब सोचा अपने दिमाग से कि छोट छोट भर एक लड़का यार, नान भर एक गदेला बन के कितनी उम्र से 16 साल, अब वही दुनिया देखे ना प्यार हो जाता है, खुरपा लेके मार देता है, कौने गर्त में जाता है मेरे सब यार, काव करत मेरे सब कोने रास्ता में जाती, कबो कबो समझी मना होते यार, छोट छोट लड़की जकरे मतलब सही दिमाग ना है ना यार, बताओ ऐसा ऐसा कृत्य कह डालता है। देखा ये कहानियाँ सुना मतलब इतने रहन भाई, अगर घर में कोई छोटवा लड़का है नाबालिग का है ना, तो मोबाइल बहुत कम यूज करे दा, अगर यूजो करता है तो देख रेख में कराओ भैया का तो समझाता, छोट छोट नान भर एक लड़का हाथ में मोबाइल दे दिन जाता है, वह बर्बादी रास्ता चला जाते। तो ये रही आज की पूरी कहानी, कहानियाँ सतर्क और जागरूक करेक्ताएँ रही, कहानियाँ कैसी लाग बताए दहा, कहाँ से देखत रहा, कौने जिला से, कौने गाँव से, कौने प्रदेश से हूँ बताए दहा, ताकि अगले कहानी में आपके नाव जरूर ली, ठीक है। मिली तैसे एक नई क्राइम कहानी के साथ, जो न आपका अलर्ट कर दिए, जो न आपका सतर्क रखे, जैसे सुन के आप जागरूक रहा। मिली थे ऐसे नई कहानी के साथ आपका जल्दी, तब तक के लिए जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, जय हिंद।